संपूर्ण संसार के स्वामी। गुरु तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा प्रत्येक जीव की जीवंता है। सर्वजन्य को व्यक्तिगत बनाओ। तुम अधिक समृद्ध, ज्ञानी और सबल होंगे। व्यक्तिगत को सर्वजन्य बनाओ। तुम स्वतंत्रता, अनुकंपा और प्रेम में पाओगे। जय गुरुदेव। अरे आशीष भैया, आज हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो मैंने बोला ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। बोलिए। अभी 2-3 नॉलेजशिप पहले भी था ना, पर्सनल और इम्पर्सनल। अच्छा, उसका शायद टॉपिक ही वही था, पर्सनल इम्पर्सनल। याद है किसी को? The personal and the impersonal zone. 9 तारीख को हम ना गए थे गुरुदेव के पास। ये जो है ना लास्ट वाली लाइन जो है इंग्लिश, मेक द यूनिवर्सल पर्सनल, इट मेक्स यू रिचर, वाइजर, स्ट्रॉन्गर। तो हिंदी में क्या लिखा है विद्या जी? सर्वजन्य को व्यक्तिगत बनाओ। तुम अधिक समृद्ध, ज्ञानी और सबल होंगे। मेक द व्यक्तिगत पर्सनल को यूनिवर्सल, यू विल फाइंड फ्रीडम, कंपैशन एंड लव। तो क्या लिखा है? व्यक्तिगत को सर्वजन्य बनाओ। तुम स्वतंत्रता, अनुकंपा और प्रेम पाओगे। ये मैंने देखा है जब से मेरे जीवन में ना, जैसे जो कुछ भी आता है, कुछ भी मिलता है, यही तो बोलते उसको लक्ष्य होता है कि सबसे बांट कर जो भी कुछ है, ये तो महसूस होता है। क्या हम लोग आज बात कर रहे थे, तो मैंने बोला, आपने कुछ बोला ना बड़ा सुंदर। क्या बोले स्वामी जी? जी, आज शाम को जो बात हो रही थी तो आपने कुछ बड़ा सुंदर बोला था, तो मैंने बोला अरे शेयर करने वाले लायक है। स्वामी जी वही बोले थे ना कि हमारे जीवन में एक तो संघर्ष बहुत है, और जीवन में संघर्ष नहीं है पर मन में बहुत संघर्ष है। नहीं नहीं, वो नहीं, उसके अलावा कुछ और भी बात थी, मैं भूल गया, वो भी याद नहीं आ रहा। ये वाली बात तो है ही, एक तो संघर्ष जीवन में होता है, एक मन में होता है। हाँ हाँ। अधिकतर लोग मन में संघर्ष करते रह जाते हैं, जीवन का संघर्ष तो नहीं, परेशान। दूसरा मैं ये बोला था कि स्वामी जी कि आपका जीवन बड़ा हम लोग सबके लिए प्रेरणादायी है। हाँ, धैर्य आपका जो करेक्ट। है, आपका धैर्य अपार है और कैपेसिटी आपकी बहुत अपार है। तो उसके कारण हम लोग ना, जैसे किसी भी चीज का लाइव एग्जाम्पल मिलना दुर्लभ में दुर्लभतम हो जाता है। जैसे वो होता है ना मोटिवेशनल, बाहर से आके आपको ज्ञान थोप दिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पर आप जो ज्ञान दे रहे हैं कि हमें धैर्य से रहना है, शांति से रहना है, प्रेम से रहना है, तो उस ज्ञान को ना आप जी भी रहे हैं, तो ये चीज असर कर जाती है। तो फिर भूल गया, हाँ ये भी है। जी और ये हम लोग बात कर रहे थे मैं और आशीष भैया की बड़ी कृपा है हम लोगों पर। हाँ, हाँ, ये बड़ी तो कृपा इसलिए है कि हम ज्ञान में भी हैं और हमारी संगति बहुत अच्छी है। ये ना बहुत कृपा से ही होता है, और कृपा से ही हम पथ पर ही हैं, पथ पर भी हैं। और इतने अच्छे लोगों की संगति ना, भक्तों की, ज्ञानियों की संगति, सब कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। समय एक बार करवट लेगा, सब चला जाएगा। इस कृपा को महसूस करना भी
ये आशीर्वाद को महसूस करना भी बड़ा अच्छा है, और इसके एक कदम आगे भी जाना बहुत अच्छा है। एक कदम आगे जाने का क्या मतलब है कि अभी हम ना, चूंकि अपने जीवन को उस जो यूनिवर्सल है, जो आज का नॉलेज शीट है ना, उससे अलग रख के देख रहे हैं। हमारा जीवन उससे अलग नहीं है, हम उससे अलग नहीं है। इसलिए फिर इसको ना एक बड़े दृष्टिकोण से जब देखते हैं, इसलिए गुरुदेव ने बोला ना, मेरे गुरु सबके गुरु। मेरी क्या था वो वाला लाइन पढ़िए तो विद्या जी। Your personal guru is the guru of the whole world. The guru is your very self, and yourself is the very life in every being. उसके बाद बोले make the universal personal। तो जब ऐसे देखते हैं ना, तो फिर कृतज्ञता का भाव भी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कृतज्ञता का भाव बहुत अच्छा है, और क्या बोलते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव फीलिंग है, एनर्जी है। और उसके भी एक कदम आगे जाना। क्या कदम आगे जाना है कि जो यूनिवर्सल है वो पर्सनल है, जो पर्सनल है वो यूनिवर्सल है। तो जो मैं हूँ सो तुम, वही सो हम। जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तुम हो। फिर इसमें कृतज्ञता का कोई स्थान नहीं रह जाता, फिर सिर्फ एक ही चीज बच जाती है, प्रेम, और कुछ नहीं। स्वामी जी, प्रेम या मैं? प्रेम। मैं तो है नहीं ना फिर, क्योंकि जो यूनिवर्सल है वही पर्सनल है। जो पर्सनल है सो तो फिर मैं कहाँ रह गया? मैं है नहीं, फिर तो समाप्ति हो गया। फिर बच गया एक ही चीज, सो हम, मैं वही हूँ। और सोहम के अंत में क्या होता है? मैं समाप्त हो जाता है, सिर्फ है रह जाता है। ये पर तो बड़ा अच्छा दोहा है ना, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। इसलिए यात्रा सोहम वाली बड़ी अच्छी है। सोहम से होता है, फिर सो हम सब कुछ नहीं, बस एक ही चीज है, हूँ, यही रह जाता है। तो जब सिर्फ है रह गया, या हूँ भी नहीं है, फिर तो यूनिवर्सल ही यूनिवर्सल है। फिर ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने उसको भी पार कर लिया। स्वामी जी, वो जो एडवांस कोर्स में जो गुरुजी करवाते हैं मेडिटेशन, मैं हूँ, तो वो क्या है? वो अलग है, वो अलग क्या है? वो इससे अलग है, हम्म? वो इससे अलग है। क्योंकि उसमें सिर्फ ये है कि चाहे जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं हूँ। मैं मतलब कुछ भी मेरे अस्तित्व को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। हमको जैसे क्या होता है ना, मान लो हम दुख में, तो दुख हमारे अस्तित्व को नगण्य कर देता है, इतना छोटा कर देता है, को लगता है हमारा दुख ही सब कुछ है। यहाँ मैं हूं नहीं रह जाता,
परेशानी है, दुख। इसी तरह जो भी बहुत पैसा आया तो आदमी ना पैसे को अपने से बड़ा मान लेता है, इसीलिए परेशानी होती है। कोई पोजीशन मिल गया, कोई जो भी, तो फिर उसको अपने से बड़ा मान लिया। यही विवेक है, ये जानना क्या ये सब चीजें मेरे कारण, मैं इनके कारण नहीं। और जब हमको ये लगता है कि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व इन सब कारणों से है, तब समस्या होती है। ये बात पकड़ में आई क्या? समझ, ये तो बात समझ में आ गई। वही वो ध्यान जो है ना, एक वो ध्यान बस यही है कि जो कुछ भी है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, पर मैं हूं। वो अलग है। और क्या? स्वामी जी, ये यहाँ फ्रीडम किस कॉन्टेक्स्ट में कहा हुआ है? कौन सा? अ, ये फ्रीडम कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा है, ऐसा होता है। जैसे ये ऐसा बता रहे हैं कि तुम बॉल ऊपर फेंकोगे, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये फैक्ट है कि जब हम पर्सनल को यूनिवर्सल बना देते हैं ना, तो मुक्ति हो जाती है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा भी सोचेंगे, हमको पर्सनल, इसका मतलब है पर्सनल क्या करता है, हमको बांधता है। व्यक्तिगत जब हम इस भावना में रहते हैं तो हमको वो बांधता है। क्यों बांधता है? अरे ये मेरा मोबाइल गायब हो जाए, इसको संभाल के रखना, मुझे संभाल के रखना, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी है। पकड़ में आई ना बात? सिंपल। फिर क्या होता है, उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब मेरा जो है वो सब उसी का है, तो वो संभालेगा ना। जब देना हो तो देगा, लेना हो तो लेगा, बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा, जो करना उसकी इच्छा। मैं तो हूं, मैं बस अवेलेबल हूं। इसीलिए बहुत ज्यादा जब मैंपन में आदमी रहता है ना, तो उसको बंधन, हमेशा बंधा हुआ महसूस करेगा। और फिर फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वो मुक्त तो कभी महसूस कर ही नहीं सकता, कभी नहीं महसूस कर सकता। स्वामी जी, फिर एक्शन लेने के बाद ही ये फ्रीडम आएगी ना? मतलब अभी वो जैसे वो वो एक अलग बात है। यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा हो। मतलब बाद की बात है ना, बाद में ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिकलेक्टेड नाउ यू लॉस्ट योर बैग, सो वो वाला जो चीज था, उसके बाद का जो फ्रीडम था, इट वाज somebody needed it more टाइप, वो वाला जो है उसको फ्रीडम बोल रहे हैं। फिर से बोलिए। मतलब मुझे ऐसे अभी ध्यान में आया कि आपकी बैक हो गई थी, तो जिम्मेदारी तो हमारी थी, लेकिन ये जो बात है पर्सनल टू यूनिवर्सल वाली, तो उसमें ये है ना कि यू डिड नॉट गेट अपसेट और जिटरी अबाउट इट एंड यू हाँ, फेल्ट। मतलब तो द मेरा फ्रीडम सिंपल फीलिंग बाद में मेरा आई ना सिंपल स्वामी जी? क्या था, फ्रीडम की फीलिंग बाद में नहीं आती, आप बंधते ही नहीं। मेरा फीलिंग क्या था, मैंने शायद शेयर भी किया था ना, कि देने वाले ने दिया, उसने ले लिया, कर वो फिर दे देगा। स्वामी जी, ऐसे ही तो फिर हम डेथ को भी कोरिलेट कर सकते हैं ना, मतलब जिसने दिया उसी ने अपने पास अर्पण वापस ले लिया। अरे तेरा भाई, तुझको सौंप। किसके डेथ की बात कर रहे, दूसरे किसी नहीं के? नहीं नहीं, तुम अपने जनरल। डेथ की बात तो नहीं कर सकती ना, तुम मरोगी तो थोड़ी एटीट्यूड के साथ मरोगी कि वो ले रहा है मेरा जीवन। नहीं ठीक है, वो भी हो, एक एटीट्यूड पर्सपेक्टिव है, हम जिससे आए हैं वैसे ही हाँ हम हाँ, वापस मिल रहे हैं तुम जाके। ठीक ही कह रही हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बात बस इतना ही है कि हम्म, यहाँ जब आप अपना पर्सनल नहीं मानते, तब आपको मुक्ति के एहसास होता है। जब आप पर्सनल लेके बैठते हैं ना, हम्म,
तीन चीजों को बोला है ना, एक तो मुक्ति का एहसास, और क्या बोला है? और दो चीज क्या है? प्रेम। एक प्रेम, कंपैशन कंपैशन। हाँ, तो वो फिर मन में ना दुख नहीं होता, जो भी हो रहा है उसके प्रति एक करुणा का भाव होता है, चाहे हमारे साथ भी हो चाहे दूसरे के साथ भी हो। हम कंपैशन नहीं होगा तो क्या होगा ये बताइए? करुणा का भाव नहीं होगा तो इसका विपरीत क्या, अपोजिट? कोई तो बताओ। घृणा होगी। हाँ, घृणा होगी, नफरत होगी, किसी ने कुछ कर दिया। अब ईर्ष्या मैं भी ये, हो हाँ, ईर्ष्या भी हो सकती है। ईर्ष्या नहीं, कंपैशन, करुणा का उल्टा ईर्ष्या नहीं हो सकता है। किसी ने कुछ कर दिया और अगर मैं ये मान रहा हूं ना कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर, तो उस व्यक्ति के प्रति फिर हमको वेंजेंस, वेंजेंस होगी फिर। वही वही सब होगा। व्यंजन से पहले ना प्रवीण जी, एक वो नफरत, मतलब एक कड़वापन, मेरे साथ गलत किया, तो वही दोनों जब उसका उल्टा करके भी देखेंगे ना, मुक्ति, करुणा, प्रेम, और जब मैंपन नहीं रहता है तो प्रेम महसूस होता है। नहीं तो कल वाला जो नहीं, कल नहीं, परसों वाला था ना रिलेशनशिप, या कल में था, फिर वो संबंधों में हम अटक जाते हैं, फिर प्रेम में नहीं अटक। हमको प्रेम नहीं फंसाता, हमको हमारे जो संबंधों की धारणा है ना वो अटका। हमारा प्रेम हमारे संबंधों से और संबंधों पर टिका होता है, ना कि हमारे संबंध प्रेम पर टिके होते हैं। अरे ये बड़ा अच्छा है, समथिंग वेरी नाइस, और सही है ना? फिर ये क्या हमें तो वैराग्य की औरंगी प्लीज नोट। क्या स्वामी जी हमारे, हाँ, वो एक बार मुझे भी याद रह जाएगा फिर वो फुली। हमारे संबंध, हमारा प्रेम ना संबंधों पर टिका होता है, हमारे संबंध प्रेम पर नहीं टिके होते। जब हम मैंपन में बहुत ज्यादा रहते हैं। एक सेकंड, तो ये है, इसीलिए जब किसी ने बोला था ना प्रज्ञा में, सन्यासी और संसारिक यही एक अंतर है। सन्यासी फिर मैं में नहीं जीता, अगर वो मैं में जी रहा है तो उसको और आगे बढ़ने की आवश्यकता। संसारिकता और सन्यास में बस यही एक अंतर है। जब हमारा बेसिकली स्वामी जी आप, बोलो बोलो बोलो। मतलब आपका मैं इतना, मतलब इतना लंबा हो गया, अपनापन इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि मेरा गया उसको मिल गया, उसको जरूरत थी, ये बात होगी ना, खुल गया सब कुछ वैसे। यूनिवर्स। क्या सुधा जी आप कुछ बोले? मैंने कहा आपका मैपन यूनिवर्सल हो गया। इसको हम वैराग्य से भी कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब। वैराग्य, वैराग्य दूसरी चीज है अपनी, हाँ जी, वैराग्य दूसरी चीज है। अच्छा ठीक है, ठीक। Swami ji, you should explain that freedom part once more, but in a different हम्म, हाँ, पर मुझे ना ये इतना सुंदर लग रहा है, अभी मैं भी ये रियलाइज कर रहा हूं, आगे से मेरे लिए भी ना ये ध्यान रखने वाली बात है कि बात सिर्फ संबंधों की नहीं है, मेरा अस्तित्व प्रेम पर है या क्या है। फ्रीडम वाली बात ऐसी है कि जब
हम मैं वाले भाव में रहते हैं, पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो उसको पाने और खोने का डर बना, जो है उसके खोने का, जो नहीं है उसको पाने के लिए एफर्ट। क्योंकि यूनिवर्सल को हमने पर्सनल नहीं बनाया ना। गुरु भाई, अरे गुरुदेव का क्या, वो तो सबके गुरु, वो सबके गुरु नहीं है, तुम्हारे गुरु सबके गुरु हैं। फिर क्या होता है, मन में ये भाव आता है कि वो मेरा ध्यान रखते हो, सबका ध्यान रखते हैं। ये बोलना सही है, पर ये सिर्फ मन में एक भाव दिखाता है कि हमने अभी तक उनको पर्सनली एक्सेप्ट नहीं किया, पर्सनल लेवल पर नहीं लिया। अरे गुरुदेव तो सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए मेरा भी ध्यान, ऐसा नहीं है। मी, ये वाला पहला आता है। वो मेरे गुरु हैं, वो मेरा ध्यान रखेंगे, और मेरे गुरु सबके गुरु हैं, तो क्या बोलूं। कितनी सूक्ष्म बात है ना स्वामी जी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं है ना। हाँ, पिछले पर 3-4 स्वामी नॉलेज जी, शीट से यही तो देखने मिल रहा है कि गुरुदेव हमको केवल वो सूक्ष्मता ना छोटी छोटी दिखा रहे कि देखो, और देखते ही समझ में आ जाती है बात। हाँ प्रज्ञा बोलो। पर स्वामी जी जैसे हनुमान जी बोलते हैं राम जी को कि एक जो भाव रहता है उसमें मैं तो आपको वैसे आपका दास, मतलब वो मैंपन में ही है ना, जैसे दो देखते हैं उनको, एक राम जी हाँ एक हाँ हनुमान जी, वो जैसे है। हम गुरु, वो तो एक पहले तो सीढ़ी बनानी ही पड़ेगी ना स्वामी जी, गुरु जी के साथ भी कि हाँ भाई बनाओ मैं ना, हूँ और गुरु जी। बनाओ ना। तो ये नॉलेज शीट अब 100 हम पार कर गए। 100 नॉलेज सीट पार करने का मतलब है हम लोग 2 साल से गुरुदेव ये हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब जाके बोल रहे हैं मेरे से अपने संबंध को पर्सनल लेवल पर रखो। रिलेट टू मी ऑन ए वेरी इंडिविजुअल लेवल, वेरी पर्सनल लेवल। डोंट वरी अबाउट कि मैं दुनिया को ध्यान देता हूँ कि नहीं देता। वो मेरा लुकआउट है, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम्हारा लुकआउट क्या है, इसीलिए याद है ना एडवांस कोर्स के लास्ट वीडियो में क्या बोलते हैं, अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, एकदम क्लियर है ये बात। अगर तुमको, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी, हमको मैं कैसे लेता हूँ इसको। स्वामी जी शायद कभी ये भी कहा जाता है ना कि आपको सिर्फ एक यही स्टेप लेना है, रेस्ट इन इट। और मुझे याद है जब आप उस दिन समझा रहे थे कि आप गुरुदेव को अपना पर्सनल देखते हैं, तो आपने बड़ी लाइन क्लियर बोली थी कि क्या आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां बागडोर उनके हवाले कर सकते हो और आप अवेलेबल हो। दैट डजंट मीन जस्ट बिकम कंप्लेसेंट, बट क्या आप अवेलेबल हो। फिर वो आपकी बात इसको ना, बड़ी। इसको ऐसे दे, विजय जी ठीक, आप बहुत अच्छा याद दिलाए, ठीक बोल रहे हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये शरीर उनका दिया हुआ है, ये जीवन उनका है, ये सांस अब उनका दिया हुआ है। अब सोचिए गुरुदेव हमको कुछ देते हैं तो आप हम में से सबको कभी ना कभी कुछ दिया, कुछ नहीं तो माला दे दिया होगा, फूल दे, आप बताइए उसको हम कितने अच्छे से सूख जाती है वो माला, सूख गई, फूल सूख गई, पर हम उसको फेंकना नहीं चाहते। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि जो कुछ मेरा है सब उसका दिया हुआ, मुझे उसको अच्छे से रखना है, चाहे वो मेरा शरीर ही क्यों नहीं है, ये उसका दिया हुआ उपहार है। उसका चाहे गुरु का माने, चाहे उस चैतन्य शक्ति का माने, जो माने। मेरे गुरु ने
चाहे बच्चे दिए हैं, चाहे पति दिया है, चाहे पत्नी दिया है, या माँ दिया है, या पिता, जो भाई बहन जो दिया सब उसका दिया हो, और उसको संभालने की जिम्मेदारी है। और ये संभालना ना कोई बोझ नहीं होता। जब प्रेम होता है तब ये बात, वही मैं फिर से वही आती हूँ, वो जो उतना सारा वो बैग लेके गया, उसमें एक गुरुदेव का दिया हुआ, नहीं मैंने नहीं बोला था गुरुदेव का दिया हुआ, शायद बोला था माला और वो लॉकेट, वो दिमाग में ला, और इस बाद में रियलाइज, अच्छा वो भी चला गया। क्यों? वो गुरुदेव का दिया हुआ था ना। और ये सच में हम सबका एक्सपीरियंस है। गुरुदेव जो देते हैं, देखिए हमारा भाव कैसा रहता है। तो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। और ये तभी होगा जब हम पर्सनल से यूनिवर्सल पे ट्रांसेंड करते हैं, व्यक्तिगत से हाँ गौरांगी, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है। संगचत्वम भी तो फिर स्वामी जी, एक मिनट गौरांगी, हाँ अवनी क्या बोला? हम जब संगचत्वम बोलते हैं कोर्स के स्टार्टिंग में हमेशा, तो हम बिलोंगिंगनेस ही तो बढ़ा, मतलब ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है कि हम अपना दायरा बढ़ाना, सही सही। है ना। गौरांगी तुम क्या बोल रही हो? स्वामी जी आज ना मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हुई है ना। पिछले 1 महीने से वो मैं कुछ कुछ आपको जैसे पूछती थी कि कैसे मैं लेट गो करूं, तो कुछ कुछ चल रहा था, पर नॉलेज सेशन से इतनी हेल्प मिलती है। मैं नहीं भी चाहती, वो पता नहीं कैसी चीजें आके हो जाती है, चाहे देर लगे पर समझ आती है। आज तो स्वामी जी मिले, बहुत बड़ी बात थी। मैं ना सुबह ही उठती, मैंने कुछ पढ़ा, हमारे जैसे ग्रुप में मैं काम करती, तो मुझे ना सुबह उठती 5 घंटे बाद में उठी, फोन देखा, और मेरे को ना इतनी इनसिक्योरिटी शुरू हो गई कि मेरी जान निकलने लग गई। और मैं बस गुरु जी को बोल रही हूँ पर बोल नहीं रही थी, मतलब अंदर से इतनी, ऐसे इतना इनसिक्योर हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं किसी टीचर से बात कर रही थी, तो ऐसे ही बात निकली कि हाँ सब गुरु का ही तो है। अब ये तो रोज सुना है स्वामी जी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद ना स्वामी जी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड एकदम बदल गया। इतना प्यार आया, वो जो बिलोंगिंगनेस की बात करी, मैं से जो वो जो सब में हो जाता है स्वामी जी। फिर जब मैंने, जिससे मुझे इनसिक्योरिटी हो रही थी, मैंने जब उसको कॉल किया, जब क्योंकि मेरा मन एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया था, बाय गॉड स्वामी जी, वो भी मन भी एकदम चेंज। मैं महसूस कर पा रही थी उनमें जो इतना चिड़चिड़ और ये सब हो रहा था, वो एकदम प्यार में आ गई थी। बाय गॉड स्वामी जी, मुझे नहीं पता ये कब क्या कैसे हुआ, लेकिन आज अवेयरनेस में गुरु जी ने दिखाया ना, मेरे को इतना ग्रेटफुल है। ऐसे गुरु जी ऐसे कैसे कर दी इतनी बड़ी बात। बहुत बहुत अच्छी बात थी जब स्वामी जी आज। वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि मुक्ति का एहसास, प्रेम का एहसास और करुणा का भाव, ये अपने आप जागे। बहुत ही मस्त। मुझे ना ऐसा भी अब कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि कभी हम लोग फिजिकली मिलेंगे तो ये सब सेशन बैठ के देख सकते हैं, कोई कोई एक उसका ना एक अलग आनंद होगा, बहुत मजा है। सही में स्वामी जी, आज मॉर्निंग में अपने सही में। कोर्स में जो बोला है नॉलेज पॉइंट, मुझे तो लगा कि बाप रे ये क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। I mean, this is something, you know, for even for the generations to come, these videos should go on upload, like, you know, go on YouTube. ऐसे ऐसे पॉइंट्स तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित, क्योंकि मैंने वो रिसर्च पढ़ा बाद में और आपने इतना सिंप्लीफाइड करके उसको बोला। आई वाज जस्ट, you know, how you can explain it so simply. I mean, I'm just amazed the way you deliver the knowledge. I mean, I have never heard, you know, I have never heard. It is, I just don't have words, you know, I just feel so contented. Today I was not able to even sit, not even able to, you know, my prana has gone so low, and within, I can see now within 15 minutes, I'm just normal. That's it. I mean, this is just, you know, I feel
It's miracle. वैसे अगर थोड़े नीचे लेवल पे आके बोलूं तो वही सब बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या है ना, मन बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि पर्सनल लेवल से चिंता चली गई। ये बात समझ में आई क्या? जब माँ भी थी ना, पापा चले गए और माँ थी मेरे जिम्मेदारी में, इतना सब कुछ होते हुए भी ना बहुत इजी टाइम नहीं रहा फाइनेंशियली और बहुत फ्रंट पे, पर एक निश्चिंतता थी। वो जो एक अपने ऊपर से जब ध्यान हट जाता है ना, चिंता हट जाती है, मन जब फ्री होने लगता है ना, तो लाइफ बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड हो। और उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि इंट्यूटिवली, जैसे तनी सेशन में मैंने शेयर किया कि नहीं, मैंने ये देखा है और मेरा ये मानना है, हमको जब जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं तब प्रकृति हमको जब जो जरूरत होता है ना, वो अपने आप ला कर देती है। हम उसको रिसीव करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, वो हमारा चॉइस है। और ये मैंने बहुत बार देखा। अभी पिछले कुछ मतलब महीने 1.5 महीने से मैंने जो अपना एक्सरसाइज का भी जो रूटीन बनाया ना, स्ट्रेचेस वगैरह का, साधना का पहले का, वो मैंने कभी पहले देखा नहीं, कभी पहले सुना नहीं। और जो रेजीम बनाया है, सडनली मैं वो योग किताब में पा रहा हूँ या बहुत सारे सोर्सेस, आज अब फाइनली जाके पता चल गया कि वो वही सब है जो मेरे बॉडी को नीड है। लोअर बैक वीक हो गया है, पेन है, उसके लिए सर का मसल्स कमजोर है, तो उसके सब ऑटोमेटिकली आपको सडनली ना एक दिन बैठे बैठे हनुमान चालीसा में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। ये कहाँ से भाव, मतलब वो भाव भी आता है ना, तो गुरु से ही आता है, प्रकृति से ही आता है। और आप देखेंगे कुछ दिन आप हनुमान चालीसा का इतनी भक्ति से, इतना मतलब कमिटेड ढंग से पाठ करते हैं, और एक दिन फिर सब टूट जाता है, और फिर एक दिन आप बैठे बैठे लगता है क्या हुआ, मैं शायद थोड़ा आलसी हो गया हूँ, अब छूट गया, पहले कितना अच्छा था अब। और हमको नहीं समझ में आता, उस समय हमारी जरूरत थी, प्रकृति ने ला के दिया, अब वो हमको कुछ और पकड़ा रही है। देखा कितने लोगों ने नोटिस किया, कभी हनुमान चालीसा आता है, कभी देवी का कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कुछ ना कुछ इस तरह आता ही रहता है। जो आवश्यकता है, जैसे जैसे समय परिवर्तन वैसे वैसे गुरु। इसीलिए उस दिन प्रज्ञा जब तुमने बोला था ना, तो मैंने बोला इसीलिए गुरु, चाहे ये आम लोगों को मतलब ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, उनको ये बात समझ में आए या ना आए, गुरु के से जुड़ने पे गुरु का गाइडेंस हर समय मिलता रहता है, इंट्यूटिवली सब मिलता चला जाता है। पर ये भी एक थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसमें ना बहुत बार हमारा अपना वो हॉलो एम्प्टी नहीं है ना, खाली नहीं है, और हमारा अपना फीवरिशनेस, हमारा अपना ज्वर भी कभी कभी राग द्वेष भी जुड़ जाता है। वो भी हमको सजगता रखनी है कि हम इसमें अति न करें। स्वामी जी, सृष्टि सब कुछ करवा लेती है जो हमको चाहिए, करवा लेती नहीं है, मतलब सब चीज लाकर देती है। हम हाँ, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात है।
तो ये चॉइस भी तो उसी का है ना, प्रकृति का ही होगा ना, ये हमारा फिर कहाँ रहेगा। कि हम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जो देखो, दो चीजें हैं, बहुत साधारण सी बात। तो तुम्हारा कहना वो भी सही है, पर गुरु लाकर दे रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। कोई छोटी शक्ति है गुरु से नीचे जो हमको वहां से भटका रही है। ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट है। हमको क्या देखना, जैसे हमने साधना सीखी, हैप्पीनेस किया, गुरु मिल गए, गुरु ने कुछ तो सिखाया, ज्ञान भी दिया, पर में कोई व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं। कोई तो शक्ति है जो उसको पीछे खींच रही, पर उसको किस पर ध्यान देना चाहिए। आई होप मैं ये चीज क्लियर कर पा रहा हूँ। पर उसमें भी तो प्रकृति की ही हाथ होगी ना। भाई तुम, ये पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ भी, हाँ अब याद है, तो मैंने आशीष भैया को बोला था, हमारे यहाँ कभी किसी चीज को नीचे नहीं दिखाते। सनातन जो सिद्धांत है, जो विचारधारा में, कभी किसी चीज को नीचे नहीं दिखाते। क्यों? इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सृष्टि के निर्माता का निर्माण है। अगर किसी भी एक चीज के प्रति हम नीच का भाव रखते हैं ना, मतलब नहीं ये बकवास है, ये बेकार है, यूजलेस, हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस पर उंगली उठा रहे हैं। ये बात पहले समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, तमस की भी अधिष्ठात्री देवी, जबकि तमस को घोर अंधकार मानते हैं, उस अंधकार को भी देवी का प्रसाद मानते हैं। ये बात सही है, तो गुरु भी तो साधना दे रहे हैं, तो किसकी बात सुन रहे हैं, तो हमको देखना है ना। तब न हम गुरु से इन सब चीजों को लांग करके, ट्रांसेंड करके मिल पाते हैं गुरु को। अब समझ में आया? जैसे वो बात है ना कि गुरु क्या बोलते हैं उसको, गुरु मंडल नहीं, क्या बोलते हैं उसको? जो आदमी को भटकाता है, गुरु मंडल माया 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 नहीं ना। नहीं भाई, गुरु मंडल मतलब आसपास की जो चीजें हैं वो आपको पीछे खींचेंगी, लेकिन आपका फोकस गुरु पे है, आप वहां ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वरना छोटी मोटी शक्तियां तो खींचेंगे ही भाई। मान लो तुमको कुछ बड़ा करना है, एक तुमने सोचा है, तुम टीचर हो, तुमको कोर्स लेना है, सिंपल कोर्स लेना है, कितना बड़ा कि छोटे की बात नहीं। तुम 10 लोगों से 20 लोगों से बात करती हो, कोई उसमें तुमको थोड़ा कड़वा बोल देता है, कोई न्यूट्रल बोलता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। तो इन सब बातों से आदमी पैर थोड़ी पीछे खींच लेगा। अब बात दूसरे तरह से समझ में आई क्या? है तो सब उसी का, सब उसी का, और थोड़ी हम जाकर के राक्षस बनाएंगे। इसीलिए एक और बात है कि कभी भी अगर भगवान श्री कृष्ण ने या राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत कम मारे हैं, राम जी ने भी बहुत कम, पर जो भी उन्होंने युद्ध किया ना, उन्होंने कभी भी जिसको भी मारा ना, उसको अनादर भाव से नहीं मारा। हाँ, इंग्लिश में जो वर्ड है ना, डिमीन, डिमीन, इसका सही हिंदी क्या हो? नीचा दिखाना। हाँ, नीचा देख, देख, तिरस्कार करना। हाँ,
किसी भी चीज को उन्होंने ना तिरस्कार के भाव से नहीं देखा, कभी भी नहीं। क्यों? ईश्वर का वास उसमें भी है। वो नहीं जानता, वो अलग बात है, वो कुछ और करता है, वो अलग बात है। हम में क्या होता है ना, हमें तिरस्कार का भाव है। कोई अगर हमको दिखता है गलत करता है तो हम ऐसे एकदम तिरस्कार के भाव में चले जाते हैं। कि मेरे लिए भी ना, आज बोलते बोलते मैं रियलाइज कर रहा हूँ कितनी बड़ी चीज है मुझे भी ध्यान रखने के लिए कि तिरस्कार का भाव नहीं आए किसी को। स्वामी जी, अगर वो भाव है तो उसमें से निकले कैसे? भाव को जगाया और मिटाया नहीं जाता, भाव मैच्योरिटी से अपने आप आता है। मैंने भी बोला ना, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे भी ये समझ में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है चीजों को देखने। इसको इंटेलेक्ट की मैच्योरिटी बोलते हैं। आपके अंदर कुछ प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ता से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अलग बात होती है। I'll share an example here, स्वामी जी, कि मैंने ये बात ना राजा विजय एक हुआ करते थे, मतलब कोई स्टोरी थी उसमें, विजय करके कोई राजा थे, उनका नाम जो बहुत मशहूर थे, तो उनको किसी शत्रु को मारना था। तो मतलब he won the war and when he was about to kill the king of the other country, he stopped and he said कि इनको जेल में डाल दो, कल सुबह मारूंगा। तो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि भैया अभी ये तो मारा क्यों नहीं? सो ही सेड कि अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं अभी नहीं मारूंगा, जब मन शांत होगा, क्योंकि मारना इसको मेरे युद्ध का धर्म है, मुझे मारना है। लेकिन अगर मैं गुस्से से मारता हूँ तो ये मेरा पर्सनल कर्म हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट। तो फिर वो वेट करते हैं, सुबह साधना वादना बकायदा करके देन ही किल्स हिम विदाउट एनी एंगर। तो ये बात मेरे को इतनी वो करी कि अभी मैं मच्छर मारती हूँ या मक्खी मारती हूँ, जो भी है, you know, so before even last night a mosquito was biting me, I was like Eek! And then suddenly I said प्रवीण जी, यूएस में भी मच्छर होते हैं? ओ स्वामी जी, विंडो दरवाजा खुला रह जाए तो अंदर आ जाए। तब हम काय का यूएस जाएंगे जब वहां भी मच्छर होते हैं? इतना डेवलप कंट्री, वहां भी मच्छर होते हैं। बोध गया में एक्चुअली स्वामी जी मजे की बात है, हमारे पास का की किसी भी सिटी में नहीं है, पर हमारा जो क्लीवलैंड है इसका नेशनल बर्ड मस्कीटो है मेरे शहर का, क्योंकि खेतों के बीच में राइस की खेती बहुत होती है, इसलिए। प्रवीण जी आप बोल रहे हैं ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गुरु गोविंद सिंह जी की बात है, गुरु तेग बहादुर जी की बात है कि वो मारने के पहले भी ना, मूवी भी देखेंगे या पढ़ेंगे तो नमन करके मारते थे। उसको मारना अब आवश्यक है, जो भी है युद्ध है, इस तरह से, इसलिए नहीं कि मुझे उसको मारना है। ये सब बातें ना सच में हमको अपने गुरुओं से सीखने की, समझने की बात। ये सब बातें छूट जाती है, ऊपर ऊपर में केवल देखते रहते हैं गुरु ने क्या किया और क्या नहीं किया। अरे गुरुदेव तो मोबाइल यूज करते हैं, क्या करेंगे, सब जगह चिट्ठी लिखेंगे वो। तो स्वामी जी, गुरु जी ने बोला था ना कि भाई तुम मच्छर को मारो, लेकिन उसके पीछे पहले ये देखो अपने अंदर कि फीवरिशनेस से मार रहे हो या कैसे मार रहे हो। तो गुरु जी तो मतलब हर छोटी सी बात में भी समझा देते हैं। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब कि जब हम मच्छर को मारते हैं तो सच में द्वेष जगा करके मार रहे हैं या इसलिए मार रहे हैं कि ये मुझे काट रहा है या ये मेरे लिए नुकसानदायक है। मतलब इट वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तब से मैं जब भी मच्छर को देखती हूँ तो पहले जैसे हाइपर हो जाना कि अच्छा मच्छर, तो अब वो नहीं होता। मतलब ठीक है मारते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मारते हैं, पर भावना चेंज हो गई। हाँ जी, वही मैं बता रही थी। यस, अब हम सही में मच्छर मार हो गए हैं।
Swamiji, actually, I want to ask one question related, like a life of sadhak, कि हम साधना करते करते बहुत ज्यादा sensitive हो जाते हैं क्या? In a sense, if I observe a sadhak with a normal people, तो वो साधना नहीं करते हैं, और वो अगर जो डेली मंडेन लाइफ होता है, अगर वो सपोज 12 आवर का ड्यूटी है, वो कैजुअली करते हैं, उनको इतना इफेक्ट नहीं होता है। बट हम लोग अगर एक दिन साधना मिस कर देते हैं, तो ऐसा मतलब ग्राफ जो है एकदम हाई से एकदम डाउन हो जाता है। तो इतना फ्लक्चुएशन साधक के लाइफ में ज्यादा होता है कि बिकॉज इफ आई सी द कलीग्स, ओ दे आर वेरी नॉर्मल, इट डजंट अफेक्ट देम एट ऑल। सो ऐसा फ्लक्चुएशन लाइफ में ज्यादा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जड़ व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलता, इतनी ज्यादा जड़ता हुई उसको कुछ फर्क। ये बात मैंने भी नोट करी है स्वामी जी, जो प्रज्ञा बोल रही है कि आई सी कि हमें बहुत फर्क पड़ता है और बाकी लोग तो मतलब नॉट टू यूज द रॉन्ग वर्ड, वो सांड की तरह काम करते रहते हैं। दूसरों को ज्यादा देखकर ये सब नहीं नोटिस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन हमारा अपना है। दूसरे के अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ी देखना है। हाँ, ये जरूर है कि जड़ लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें, एक राम है, एक बुद्ध है, थोड़ा सा किसी में पीड़ा देखते हैं, उनका जीवन है। हम तो जीवन में ही पीड़ा देखता है, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हुआ? भगवान राम के साथ भी यही हुआ, भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ। तो हम भी किसी न किसी स्तर पे जड़ है, जड़ता हमें भी है, उतनी संवेदनशीलता हमें अभी भी नहीं है। तो दूसरों को देख के इतना ज्यादा नहीं सोच। दूसरों को देखकर नहीं स्वामी जी, अपने आप को ही देख कर के अपने आप में ही फीलिंग होता है कि जैसे पहले हम जितने सेंसिटिव नहीं थे अब ज्यादा हो गए। ये चीज तो फील हमको भी हुआ है, होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में संतुलन ज्यादा है। हाँ, मतलब जैसे कुछ हुआ, गुस्सा या कोई कुछ बोल दिया, एक लहर सा आया तो वो एकदम लग रहा है कि दिख रहा है, एकदम अंदर में सेंसेशन हुआ, वो चीज पता चलता है। वो पहले नहीं पता चलता था, अब पता चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? सेंसिटिव ज्यादा हो गए? तो ऐसा होता है साधना करने से सेंसिटिव? साधना करने से कुछ भी हो सकता है। तुम जो बोल रही हो वैसा भी होता है। तो बहुत लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है। तो हमारी ये बात स्वामी जी जो आप बताए कि किसी दूसरे को देखकर इतना मत मतलब कॉन्सेप्ट बनाओ, ये बहुत अच्छी बातें बोली, अच्छा लगा। स्वामी जी, मंडे को आपने ये भी कहा था ना कि खुद के एक्सपीरियंसेस को भी कंपेयर मत करो, जब आपने पास्ता का एग्जांपल दिया था। तो हम हमेशा अपनी एसेंस ऑफ लाइफ, we forget the essence of life only in comparing with others or in comparing with our own events, अपने लाइफ का पैटर्न में। तो इसको सबकॉन्शियस माइंड से ये कंपैरिजन को भी कैसे हटाएं? क्योंकि या पहले मैं ऐसा करती थी या या अब, या हम ज्यादा ओवर थिंकिंग, जैसे आपने मुझे उस दिन भी कहा था कि ओवर थिंक मत करो, छोड़ दो, लेट गो करो, बिजी हो जाओ। तुम्हारे लिए मंत्र क्या है? बिजी हो, बहुत ज्यादा बिजी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के ना स्वामी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बिजी। स्वामी जी, शायद मजे की बात ये भी है, एक सेकंड विजय जी, मैं भूल ना जाऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी लेके बिजी हो। हाँ विजय जी बोलिए। मेरे विचार से शायद ये भी है कि हम लोग ना
अपने से ज्यादा कोई जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन या वी बिकम टू हार्श ऑन आवरसेल्व्स, जबकि शायद ये हो जाता है हम औरों को बड़े आसानी से माफ कर देते हैं, अपने को शायद माफ करना, अरे यार मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है नहीं कि आगे बढ़ो, जैसे आप कहते हो बिल्कुल बात सही है, मतलब डोंट बी इन द गिल्ट, गिल्ट विल कहते हैं ना वो, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं वो जंग लोहे को खा जाता है, सो दैट्स व्हाट आई विल से, गिल्ट खाना शुरू कर देता है, तो गिल्ट में ना जाओ, दृढ़ निश्चय करके भी 100% साधना को रखो। यस यस। स्वामी जी आप क्या बोले अभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विथ अकाउंटेबिलिटी, वो क्या? मतलब आप जब किसी बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो जवाबदेही भी लीजिए। हम बहुत बार जिम्मेदारी लेते हैं पर जवाबदेही के लिए तैयार नहीं। हम किसी को क्यों जवाब दें, हम तो गुरु का काम कर रहे हैं। किसी को हमसे कुछ बोलने का पूछने का हक नहीं, हम गुरुदेव को बोलेंगे से नहीं चाहिए ये एटीट्यूड। हाँ ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, सबको आप एक्सप्लेन ही करते रहिए, एक अकाउंट का भाव भी होना। तो स्वामी जी गुरु मंडल के क्रॉस कैसे जाए, मतलब मैंने तो ये देखा है कि गुरु जी के जो आसपास लोग रहते हैं वही आपका मंडल बन जाते हैं, you know, on certain occasions. How do you go across that? वो कभी और हाँ जी, आप वो बस गुरु पे ध्यान रखिए। स्वामी जी ये गुरु मंडल क्या है? अरे वो सब बात करें, 10 आज तो ऐसे ही 10 बज गया, कितना बात करते हैं हम लोग। स्वामी जी एक क्वेश्चन, रुको सुधा जी क्या बोल रहे, सुधा जी? स्वामी जी एक सेंटेंस था इसमें आज का सेशन, इसमें नॉलेज शिप में, द मास्टर इज योर वेरी सेल्फ एंड योर सेल्फ इज द वेरी लाइफ इन एवरी बीइंग। ये तो मेरी, मास्टर इज योर वेरी सेल्फ इज मेरी बात हो रही है ना, मतलब मेरी सेल्फ की बात। हाँ तो हाउ कैन बी इन एवरी बीइंग? एक्चुअली ये इसलिए भी गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि तुम गुरु से व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ ले रहे हो तो फिर उसको एकदम छोटा करके मत देखो। आप सोचिए ना, अगर यूनिवर्सल है, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि हम सबके बॉडी में ये पॉसिबल है कि सूर्य जब चमकता है तो जैसे कोई एक पार्ट है जहाँ सिर्फ कुछ तो लिक्विड टाइप का वहां सन रिफ्लेक्ट हो, तो सबके इसमें रिफ्लेक्ट होगा ना, सिर्फ मेरे में थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा। हवा जो चल रही है, मैं अपनी सांस खुद ले रहा हूँ पर हवा सबके लिए है ना। तो वो जब सेल्फ के लेवल पे बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस चेतना के लेवल पर, वो एक ही चेतना है, वो मेरे में आकर एक चेतना समाप्त होके फिर दूसरे में नहीं जाती। ये पूरा जगत ही चैतन्य है, कहीं कहीं पर उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रकटीकरण अधिक। जैसे मेरे और दीवार के बीच में जो खाली जगह है, ये मैंने पहले भी एक बार बोला है, अगर इसके बीच में चेतना नहीं होती ना, ये जगह जो खाली स्थान है, ये चैतन्य नहीं होता, तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचती, आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंचती। क्यों? जो मैं बोल रहा हूँ वही बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि ये बीच का जो स्पेस है ना, लिटरली कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है वो चीजों को हाँ, तो वो इसलिए वो चेतना को ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ आकर समाप्त हुआ, होके समाप्त हो गया फिर जाके कहीं और, नहीं, एक ही है। तो मेरे में जो कॉन्शियसनेस है अधिक कहाँ है? जो कॉन्शियसनेस है, वो, वही कॉन्शियसनेस वहां पर भी है।
हाँ हाँ सेम सेम, एक ही है। और यहाँ इस रूप में दिख रहा है, लैपटॉप में किसी और रूप में दिख रहा है, आप में किसी और रूप में दिख रहा है, बट है एक ही। और उसमें इतनी क्षमता है कि वो कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी हो सकता है, बिना रूप के भी हो सकता है। इसीलिए द्वैत अद्वैत भी है, द्वैत भी है। बोलो अनुपमा। स्वामी जी, अभी आपने जो एक बात कही ना कि वो जो एक और आवाज भी आती है कि एक गुरु की जो गुरु की तरफ से आवाज आती है। मेरा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस टाइम। तो हम उसमें से कैसे ढूंढे इस कंफ्यूजन में कि ये अब गुरुजी मेरे को इंडिकेशन दे रहे हैं या ये वाली जो चेतना है जो वो मेरे को जो नहीं नहीं ढूंढ सकती, नहीं, वो कैसे ढूंढे? वो नहीं ढूंढ नहीं सकते। ढूंढ सकती, नहीं नहीं नहीं। फिर कैसे इसमें से बाहर? समय जो तुम्हारा विवेक कहता है, तुम्हारी जो बुद्धि कहती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सबके लिए सही है वो करो। समय में साथ धीरे धीरे क्लियरिटी आनी है। बट अगर समय आपके पास ज्यादा उसके लिए नहीं है, नहीं, नहीं है तो क्या करोगे? क्या नहीं करेंगे? देखो, तुम्हारे पास मेरे पास, तुम्हारे पास 24 घंटा है, मेरे पास सिर्फ 6 घंटे जीने के लिए, क्या करेंगे? मर जाएंगे और क्या, नहीं खत्म हो जाएगी। तो कोई कुछ थोड़ी कर सकता। पैरामीटर सिर्फ एक ही है, जो सबके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा हो उसको पकड़ो। लेकिन अगर आपको पता है, आप जानते हो कि वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन देर आर फोर्सेस हु आर अरे पुलिंग यू भाई बैक। नहीं मानते तो फिर क्या कर सकते हैं? जिसकी बात मानी जाएगी उसी से पूछो क्या करना है फिर। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम खुद दे रही, इसमें मुझे क्या बोलना है? Then ask the person who will decide, the force that will decide, and then प्रार्थना करो बैठकर, let the force decide and you pray। प्रार्थना करो, सब चीज करके तो अचीव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक, यस। प्रार्थना करके तो सब अचीव कर सकते। करो प्रार्थना। और दूसरा पॉइंट आप जब बता रहे थे ना कि कभी एकदम से ही जैसे हनुमान चालीसा मन में चलने लग जाती है, तो मैं ये देखती हूँ, ये मेरे साथ हुआ है कि मैं कभी गणेश अथर्वशीर्ष कर रही हूँ, फिर बिल्कुल गायब। तो मेरे को ये लगता है कि क्या मैं वो थाली का बैंगन की तरह हूँ कि कभी मैं इनकी प्रार्थना करने लग जाती हूँ, कभी मैं उनकी प्रार्थना लग हो जाती सकता, हो सकता, हो सकता, हो सकता, हो सकता ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन वो मैं या लेकिन वो आता है। या ऐसा मान लो, गणेश जी ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी को हमने पकड़ा, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया तो हमने किसी और को पकड़ा। तुमको कैसे जीना है वो तुम डिसाइड करो। अरे आज तो बड़े दिनों के बाद रश्मि भी दिख रही है, सीमा भी जय गुरुदेव स्वामी जी। बीच बीच में सीमा भी गायब थी, आ गई आज। प्रणाम स्वामी जी। सीमा भी कहीं कहीं बिजी रहती है। और कौन कौन दिखा है बड़े दिनों के बाद? काका आजकल कुछ बोलते नहीं है ना काका?
कोई नहीं काका। बोलने ये सब इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है तो बोलने में कुछ ये नहीं, सुनने में मजा आ रहा है। फिर भी मैं एक वाक्य पे अटक गया हूँ। बोलिए ना गुरु काका। तुम्हारी अपनी ही आत्मा है और तुम्हारी आत्मा प्रत्येक, थोड़ा सा समझिए, तुम्हारी आत्मा प्रत्येक जीव की जीवंतता है। क्या बोल रहे हैं काका इसमें? ये बहुत अच्छा लगा। क्या बोले काका? इस पंक्ति के बारे में आपने कुछ बोला? हाँ, गुरु तुम्हारी अपनी ही आत्मा है हाँ और तुम्हारी आत्मा प्रत्येक जीव की जीवंतता है। तो ये तो हाँ पहला आधा तो हिस्सा समझ में आता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ काका, क्योंकि हमारा ना धीरे धीरे वो हो जाएगा अपने आप हो। जब व्यक्तिगत को सर्वजन्य मानने लगेंगे ना तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। या सर्वजन्य को व्यक्तिगत मानने लगेंगे तो अपने आप हो जाएगा। समझ में आने से पहले ना वो हो जाएगा, बाद में समझ में आएगा कैसे। अभी समझाइए ना स्वामी जी थोड़ा। अरे स्वामी जी हाँ ये बात तो समझ में आती है कि सब में एक ही प्राण है, एक ही प्राण चलता है। काका ये उतना समझने वाला कुछ इस पे है नहीं। ये मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ये हमको ना अनुभव करने की जरूरत, रियलाइज करने की, आंखें खोल के बस देखने की जरूरत। समझ तो अपने आप आ जाता है। कुछ अपना उदाहरण बताइए स्वामी जी। अरे आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना। अरे तुम लोगों ने, हम में से किसने नहीं किया एक्सपीरियंस? ऐसा कभी नहीं होता। आपसे अनजान व्यक्ति, आप कहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को देखा, उसको चोट लगा, कुछ हुआ और आपको भी कुछ होता है। नहीं किया एक्सपीरियंस कभी? कितने लोगों ने किया? होता है। हाँ होता है। कैसे होता है फिर, अगर आप जुड़े हुए नहीं है तो? एक ही जीव। ऐसे कोई बच्चा गिर जाता है तो कैसे भाग के बच्चे, उसको बच्चा उठाते विद्या हैं? जी, बच्चे की बात ही नहीं, मैं तो बड़ों की भी बात। ये कोई होता है। सड़क पे किसी का दुख दर्द देखकर हमको पीड़ा होती है और जैसे हम उस सेलिब्रिटीज, व्यक्ति को जानते नहीं, पहचानते नहीं, दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। जैसे लास्ट वीक हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे कि हम कभी उनसे मिले नहीं, हम उनके बारे में जानते नहीं, लेकिन फिर भी उनके साथ अगर कुछ होता है तो हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। हमारी लाइफ में नहीं अभी। हाँ जी, मतलब हमारी नहीं। हाँ जी, मतलब कुछ कुछ की। हाँ मैं बोलूँ ना, मैं बोलने हाँ में हाँ क्यों ठीक, मैं क्यों मेरी इतना हिचक है? हाँ, समझ गई। स्वामी जी, और ये हैप्पीनेस कोर्स में स्टार्टिंग में ही गुरुजी ने अभी कितने सालों से रखा है कि सबसे पहले हम लोग उठते हैं और आई बिलोंग टू यू करते हैं, और सबसे पहला दिन जो रहता है हैप्पीनेस कोर्स का, मेरा जो है एक्सपीरियंस, मैंने आई बिलोंग टू यू किया था और बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्या था समझा नहीं था। और उसके बाद जब भी मौका मिला आई बिलोंग टू यू करने का, तो इतना प्यार से और इतना डिवाइन इससे हो गया है वो, तो किया ऐसे लगा ही नहीं कभी कि वो हो रहा है। और कितने सारे लोग ऐसे अपने लगे, आईज में उनके देखने को कभी डर नहीं लगा, और हर समय वो आई बिलोंग टू यू में पूरा गुरुजी ने दुनिया दिया एक्चुअली, लेकिन कभी समझे नहीं हम ऐसे।
वो जब भी अभी अभी मौका मिलता है तो अभी समझता है कि हाँ गुरुजी ने इतना सुंदर दिया है, उसे उधर ही दिया है, बेसिक में ही दिया है, फर्स्ट डे फर्स्ट आवर में ही है वो। फर्स्ट डे फर्स्ट। देखने गुरुजी। वेरी ट्रू। मैं इसलिए बोलूं वो अपने अनुभव को याद करना ना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि उसको समझना। जब वो अनुभव याद आता है ना तो अपने आप उससे समझ में आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग, अंडर के ऊपर क्या है वो एक्सपीरियंस है, देन द कम्स अंडरस्टैंडिंग। ये अनुभव हमने किया है, किसी को देखा दुखी परेशान देखा और हम अच्छा नहीं लगा, हम परेशान कि परेशान नहीं होना है, दुख तो हो, वही करुणा का भाव जो बताता है कि हमारे अंदर भी कनेक्शन। पर अगेन क्योंकि हम खाली नहीं है, हॉलो एम्प्टी नहीं है, फिर वो हम सेलेक्टिवली ऐसा होता है हमारा। चले 10:15 हो गया, बाबा आज तो कमाल ही डिस्कशन। बहुत सुंदर बात है। ब्यूटीफुल। स्वामी जी बस आज की सेशन में एक बड़ी प्यारी बात, मतलब बहुत अच्छा लगा, तिरस्कार की भावना से देखते हैं। तो तिरस्कार, अब अवेयरनेस उस पे आती जाएगी तो आदमी और खिलता जाता है। अब बस